नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, तो आज संविधान का भाग 4A पढ़ेंगे हम, जिसके अंदर हमारे मौलिक कर्तव्य आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लियर है बात। और इसमें जो हमारा भाग 4A है संविधान का, इसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद आता है, हमारा अनुच्छेद 51A। ठीक है, अनुच्छेद 51A, सिर्फ एक अनुच्छेद आता है भाग 4A में, जिसमें आते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, क्लियर है बात। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, दिल्ली पुलिस हो, या कोई स्टेट एग्जाम हो, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें ये टॉपिक आता है आपका, तो उन सबके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा अनुच्छेद 51 है, जिसके अंतर्गत हमारे भारत के नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, सबसे पहला कर्तव्य क्या हमारा, संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना। क्लियर है बात। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, जो सेकंड मौलिक कर्तव्य हमारा, स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना। मतलब जिन्होंने स्वतंत्रता के समय बलिदान दिया, त्याग दिया, उनसे प्रेरणा लेना। ठीक है, और उन आदर्शों का, उनके आदर्शों का पालन करना, उनके मूल्यों का पालन करना। क्लियर है बात। तीसरा हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना। मतलब जो हमारा भारत है उसको बंटने से बचाना, उसको बंटना नहीं चाहिए वो। ठीक है, हमारा एक रहना चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए। क्लियर है बात। उसको अखंड रखना हमने, तो उसकी रक्षा करना, ये हमारा बताया गया तीसरा मौलिक कर्तव्य है। क्लियर है बात। नेक्स्ट बात करते हैं, चौथा मौलिक कर्तव्य हमारे क्या है, देश की रक्षा करना। तो हमें देश की रक्षा करनी है और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा करना। ठीक है, मान लो युद्ध छिड़ गया देश में, और जो आम जनता है उनको भी बोला जाता है कि आपको भी बॉर्डर पे जाके लड़ना है, तो आह्वान किए जाने पर हमें क्या करनी होगी, राष्ट्र सेवा करनी होगी, हमारी मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, हमें देश की रक्षा करनी है ना अपने। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के सभी लोगों में सांप्रदायिक सद्भाव, भ्रातृत्व की भावना तथा महिलाओं के प्रति सम्मान करना। ठीक है, तो सभी को भाईचारे से रहना है, महिलाओं का सम्मान करना है, अच्छा अपना सद्भाव रखना सभी के प्रति, ये हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य है। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखते हैं अब हम सिक्स्थ बात करें अगर मौलिक कर्तव्य की, हम देश की मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। तो हमारी डाइवर्सिटी है जो हमारे देश में, मिश्रित संस्कृति है, उसका क्या करना, संरक्षण करना। ठीक है, सेवंथ पॉइंट की बात करें, वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना तथा जीवों के प्रति करुणा रखना। ठीक है, ये भी हमारा क्या मौलिक कर्तव्य है। आठवां मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और अनुसंधान की भावना का विकास करना। ठीक है, जो भी रिसर्च के कार्य हैं हमारे, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मानवतावाद है, उसको बढ़ावा देना। क्लियर है बात, उसकी भावना का विकास करना। नाइन्थ हमारा जो मौलिक कर्तव्य वो क्या है हमारा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। तो भी जो भी हमारी सरकारी संपत्ति है, ठीक है, उसकी रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना हमारा ये मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, कोई भी वायलेंस नहीं करना है। 10वें मौलिक कर्तव्य की बात करें, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। ठीक है, तो व्यक्तिगत या सामूहिक जो भी गतिविधियां हैं उसमें उत्कृष्टता आए, बढ़ावा आए, ठीक है, अच्छा हो, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना अभिभावकों का कर्तव्य है। अभिभावक मतलब माता पिता का यह कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें, उनको शिक्षा दिलवाए। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये हमारे क्या 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो हमारे भाग 4A के अंतर्गत आते हैं। अब इनके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो जब हमारा संविधान बना था तब हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं थे हमारे संविधान के। ठीक है, तब हमारा मौलिक कर्तव्य का जो भाग 4A है उसके अंतर्गत नहीं आता था संविधान के अंतर्गत। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। इन्हें जोड़ने की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी ने इनकी सिफारिश की थी कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाए। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे। तो जो संविधान में भाग 4A के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो उस समय हमारे 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, तो जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है वो बाद में 86वें संविधान संशोधन
2002 के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा से संबंधित जोड़ा गया, ठीक है? शिक्षा के बारे में बताया गया है, उसको हमारा जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, ठीक है? ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है, इसको जोड़ा गया, ठीक है? मौलिक कर्तव्य की प्रेरणा सोवियत संघ यूएसएसआर से के संविधान से ली गई थी। तो जो मौलिक कर्तव्य की प्रेरणा हमारी वो सोवियत संघ से ली गई थी, ठीक है? आज उस देश को रूस या रसिया कहा जाता है, तो रूस से हमारे मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। क्लियर है बात? तो ये हमारे 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे 11 मौलिक कर्तव्य कब ये बने थे, कब इनमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है? तो पीडीएफ नोट्स के लिए, अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो, ठीक है? सीधा नाम हमारा जीके से सिलेक्शन, ठीक है? इंस्टाग्राम, यूट्यूब या व्हाट्सएप चैनल पर भी सीधे इसी नाम से जीके से सिलेक्शन नाम से आपको मिल जाए, डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम का इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम को डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है बात? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।